ऐलान की खबर है, चीन के पड़ोसी देशों तक एचएमपी फैल रहा है और कई देशों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ सही जानकारी मुहैया कराए। कोरोना की तरह चीन पर आंकड़े छिपाने का शक है। एचएमपी के केस और इससे मौतों का आंकड़ा अब तक चीन ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर एचएमपी के कहर का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते तक 7,000 केस और 170 की मौत का दावा है। 10 दिन में 523% केस बढ़ने की खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा है, कह रहा है कि सर्दी के चलते सांस के मरीज बढ़े। कोरोना के वक्त में चीन में ऐसा कहर रहा था पहले भी, लेकिन चीन ने टेस्ट और निगरानी बढ़ा दी है। देश के पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों में हमारा पॉजिटिव केसेस देखने को मिला है कोरोना वायरस। मेरे दोस्तों, हमारे सरकार का कहना है कि पिछले बार जो हमारे कोरोना वायरस आई थी और उस समय हम लोग सही तरीके से लॉ नहीं बना पाए थे, जिसके कारण से ये हमारे देश में फैलता हुआ हमारा नजर आया था। लेकिन इस बार अगर इस तरह से कोरोना वायरस का पॉजिटिव केसेस अगर दिन प्रतिदिन अगर आते रहे तो हम लोग जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी निर्णय लें, ताकि पहले की तरह हम लोग इस पर निगरानी करें और पहले की तरह से इसको हम लोग गलती ना दोहराएं। क्योंकि आप सभी को पता होगा 2020-21 में किस तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रही थी। इस फैलने का कारण यह था कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पाए थे और सरकार को जिस समय कंट्रोल करना चाहिए था उस समय कंट्रोल नहीं किए थे, जिस कारण से पूरे देश में यह कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रही थी, जैसे हमारे चीन में फैल रहा था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमारे सरकार ने अगर कोरोना वायरस अगर हमारे इसी तरह से फैलता हुआ नजर आए तो बोर्ड परीक्षा का होगा क्या। तो मेरे दोस्तों, हमारे सरकार ने यह पहला और अंतिम निर्णय लिए हैं कि पिछले साल की तरह गलती यहां पे नहीं दोहराया जाएगा। इस बार जैसे फैलेगी कोरोना वायरस, जैसे ही हमारे केसेस की संख्या इंक्रीजेस होगी, जैसे अभी हम लोगों को देखने को मिला है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में जो हम लोग कोरोना वायरस को आज हम लोग जो देख रहे हैं, अगर इस तरह से अगर और भी स्टेट में अगर फैलना शुरू हो जाए तो पूरी तरह से बच्चों का एग्जाम जो है वो आप लोगों का सटीक तरीके से लिए जाएंगे। यानी मेरे दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया था उसी हिसाब से आप लोगों का एग्जाम होगी। लेकिन एग्जाम का जो आप लोगों का रूम वगैरह होगा, यह सारी चीजों पर सेफ्टी काफी कड़ी निगरानी किए जाएंगे। यानी आप लोगों का मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह सारी चीजों को मेरे दोस्तों आप लोगों को लेकर ही आप लोगों का स्कूल जाना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अब हमारा एग्जाम करीब आ चुकी है और इस मात्र 1 महीना के अंदर में अब हमारा सरकार ये डिसीजन नहीं ले सकती है कि पूरे साल भर की मेहनत को बंदा बर्बाद कर दे। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप लोगों का जो एग्जाम है वो हर हाल में होगी। और याद रखना यह भी कि जैसे हमारा कोरोना वायरस की तरह यह वायरस जो हमारा HNV वायरस जो आई है, ये जैसे ही और फैलेगी तो आप लोगों पर कड़ी से कड़ी निगरानी किए जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस है जहां पे छोटे छोटे जो कॉलेज है वहां पे ये बंद कर दिया गया है, ताकि मेरे दोस्तों ये केसेस ज्यादा इंक्रीजेस ना हो। तो आप लोग ये दिल में ठान कर बैठे कि आप लोगों का एग्जाम हर हाल में होगी, इस बात को ख्याल रखें और अपने तैयारी पर बने रहें। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कोरोना वायरस हो या HNV वायरस, जो भी वायरस हो, इस बार आप लोगों का एग्जाम लिए जाएंगे। क्योंकि पूरे साल भर आपने जो मेहनत किया है, सरकार नहीं चाहती है कि आपका मेहनत पानी में चला जाए। तो आप लोग अपने तैयारी में जुटे रहें और कोरोना वायरस से या इस वायरस से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिस आती है हमारे पास या यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिस आती है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस के साथ।